वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 का केमिस्ट्री वाला पोर्शन। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पेपर में, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक बेस्ड हैं और इनमें कंसेप्ट्स एंड कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस वन बाय वन। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। एस्टर को कन्वर्ट करना है अल्डिहाइड में। एनसीईआरटी बुक ने चिल्ला के लिखा है वहाँ पर, इसमें हम डाइबाल एच का इस्तेमाल करते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। इसका आंसर कुछ नहीं करना है। ये पैलेडियम है, इसको कहते हैं लैंडलर कैटलिस्ट, इसका काम यहाँ नहीं है। डाइबाल एच का काम है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड पे आ जाओ बेटा। इसमें इसने पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। जो हमारे पास कार्बोक्सिल एसिड्स होते हैं, इनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है वो पूछा गया है। आपको कुछ नहीं करना है, जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा मिथाइल ग्रुप्स है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप्स प्लस आई शो करते हैं, मिथाइल ग्रुप्स प्लस आई शो करते हैं, वो प्लस आई शो करते हैं, उससे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। आपको चेक करना है जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे वो कम एसिडिक होगा। उस हिसाब से अगर आप उस हिसाब से देखोगे बेटा, तो आपका करेक्ट आंसर बन रहा है पहला वाला, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मिक एसिड है और लास्ट वाले में 3 मिथाइल ग्रुप्स है। जितना प्लस आई बढ़ेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे इस पेपर में है वो हमें पूछा गया है लेस्जिनस टेस्ट में। 11th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ हेलोजेनस टेस्ट फॉर फास्फोरस सल्फर। आपको कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्शन टेस्ट है। सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। वो यथ मॉलिक्यूल्स में जिस रिएक्शन में सोडियम यूज़ किया गया है वही होगा लेस्जिन टेस्ट। जिसमें सोडियम यूज़ नहीं किया गया है वो लेस्जिन वाला नहीं होगा। पहले में सोडियम है, थर्ड वाले में सोडियम है, फोर्थ में सोडियम है, लेकिन सेकंड वाले में सोडियम नहीं है। ये लेस्जिनस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्शन टेस्ट नहीं है। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन काइनेटिक से पूछा गया है। रेट कांस्टेंट दिया गया है रिएक्शन का। आपको बताना है कितना टाइम लगेगा जब कंसंट्रेशन फॉल होगी 7.2 से लेकर 0.9 मोल पर लीटर। और यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसका यूनिट है टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अब मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ। देखो बेटा कैसे करेंगे हम। देखो बेटा क्या करना है। सबसे पहले हम करेंगे देखो बेटा क्या करेंगे, हमें करना है टाइम टेकन। हमें बताना ये होता है n × T½ ये फार्मूला यूज करेंगे। गुबुर हमें क्या करना है, n पहले निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो T½ और k के बीच में जो रिलेशन होती है वो होता है 6.093/k। k का वैल्यू इसने दिया है। इसका मतलब ये हुआ मुझे सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना है। मैं करूँ कैलकुलेट n वैल्यू। कैसे करूँगा, 2⁻n होता है बराबर ऑरिजिनल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। इट इज 2⁻n विल बी इक्वल टू, दिया है वैल्यू 7.2 और नीचे वाला वैल्यू दिया है 0.9। इसको सॉल्व करो, ये निकलेगा 8 के बराबर। दोनों साइड पावर बराबर करो। 2⁻n विल बी इक्वल टू 2⁻3। इसका मतलब n का वैल्यू 3 के बराबर है। ये वैल्यू पुट करो इधर। देखो बेटा क्या करेंगे अब, ये बनेगा 3 × 0.693 और इसने k वैल्यू ऑलरेडी दिया है 0.03। जैसे ही आप इसको कट करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे 100 से ऊपर और नीचे, उस हिसाब से जैसे आप ज़रब करोगे 100 से ये ऊपर जाएगा। 69.3 विल बी योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, पहले ये फार्मूला लिखनी है। पाँच करोड़ n का वैल्यू कैलकुलेट। n का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है और k वैल्यू उसने दिया है। सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 69.3 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा, ये शॉर्टकट मेथड है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है वो पूछा है बॉन्डिंग से। जो मानने में डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 है वो स्टेबल है, ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, वो रिवर्स होता है। बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ कम होगा। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ, इसका करेक्ट आंसर है both statement first and second are false. Option number 4 is correct. Next question, आपको बताना है किस कंपाउंड में कंडक्टेंस मिनिमम है। मिनिमम कंडक्टेंस उसमें होती है जिसमें आयन्स कम निकलेंगे। सर आप चेक करो,
इस वाले में हमारे पास आयन्स बनेंगे 3 + 1 4, इसमें बनेंगे 1 + 1 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। इसका मतलब करेक्ट आंसर आएगा 3 और 4, यही दो करेक्ट है क्योंकि इसमें काउंटर आयन्स कम है। अगर हम इन दो में से सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले में है कोबाल्ट +3 में, नीचे वाले में है +2 में, +2 की कंटेंस कम होगी। अगर दो में से एक करेक्ट करना है तो चौथे वाले को मान के चलो, अदरवाइज बोथ ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ आर करेक्ट। ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। इसमें कुछ नहीं करना है, आपने पढ़ा होगा जो बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है, जितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये नंबर ऑफ आयन्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयन्स। जिसमें आयन्स ज़्यादा होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बस चेक करो कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा आयन्स देगा, मतलब आयनिक कंपाउंड कौन है। देखो बेटा फिर आंसर क्या आएगा इसका, देखो बेटा ये वाला है Na2SO4, ये आयनिक कंपाउंड है, 3 आयन यहाँ से निकलेंगे, कंसंट्रेशन 0.01 है। ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनिक है, लेकिन आयन इसमें कम निकलेंगे लास्ट वाले में, पहले वाले में सबसे ज़्यादा निकलेंगे आयन। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने क्वेश्चन दिया है, ये एक आयोडो एल्किन है, ये कहता है इसकी जो SN2 रिएक्शन है वो फास्टर है क्लोरो एल्किन से, ये तो करेक्ट है। रीजन दिया है आयोडीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये हम बार बार कहते हैं, जितना ज़्यादा साइज होता है उतना चार्ज स्टेबल होता है, उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। लिविंग ग्रुप जितना जल्दी निकलेगा उतना SN2 फास्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और आर जो सेकंड वाला पार्ट रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहले वाले का। ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, बोथ A and R are true and R is correct explanation of A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन। H1 काथ मॉलिक्यूल्स टू ऑक्सीजन, क्या अंडरलाइन मॉलिक्यूल को पोटेशियम S ब्लॉक है +1 आएगा, +1 चेक करो, इसका मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन थर्ड में से कोई होगा। पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में O का होता है -1, चेक करो -1 कहाँ पर है सर, थर्ड वाले में है। सल्फ्यूरिक एसिड में चेक मत करो, उस हिसाब से आपका आएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अगर आप निकालोगे भी सल्फर का निकलेगा +6 ऑक्सीजन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है बेटा, पहले दो में खत्म कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, आपको मैच करना है। हाइबर्स प्रोसेस में हम अमोनिया बनाते हैं, इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन, और सपोर्टर होता है मॉलिब्डेनम। इसका मतलब फर्स्ट के साथ आयरन है, ये करेक्ट मैच है। वाकर्स प्रोसेस हम कहाँ पर यूज करते हैं, एल्कीन को जब कन्वर्ट करते हैं किसमें, अल्डिहाइड्स में, वहाँ पर हम पैलेडियम क्लोराइड यूज करते हैं, सर ये भी मैच है। विल्किंसन कैटलिस्ट एक होमोजेनस कैटलिस्ट है जो हम पॉलीमर केमिस्ट्री में यूज करते हैं, और वहाँ होता है ट्राइफिनाइल फास्फीन रोडियम क्लोराइड। और लास्ट वाला है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, सर यही होता है अल्युमिनियम ट्राई मिथाइल अल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये आसनक स्टीरियो सिलेक्टिव कैटलिस्ट, इस कैटलिस्ट के बिना पर इस साइंटिस्ट को दिया गया नोबेल प्राइज। याद रखना ये ऑलरेडी मैच है, ए के साथ फर्स्ट आएगा, बी के साथ सेकंड आएगा, सी के साथ थर्ड आएगा, डी के साथ फोर्थ आएगा। खुद चेक करो, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। श्योर ए मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है पी ब्लॉक से, इसमें वर्णन नाइट्रोजन कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक के फॉर्म आर्सेनिक। करेक्ट है, क्योंकि अगर आपको पता है ये हाइड्राइड्स है, सर ये हाइड्राइड्स है किसके, दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। अमोनिया बनाता है नाइट्रोजन NH3, आर्सेनिक बनाएगा ASH3। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दीज आर हाइड्रेट्स। सेकंड पार्ट में कहता है एंटीमनी बनाएगा पेंटॉक्साइड SbO5, ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा। सेकंड ऑप्शन विल बी रॉन्ग, फर्स्ट विल बी राइट। ठीक है, यह इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीजन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, इसका करेक्ट आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट करेक्ट है लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये स्टेटमेंट इसने दिया है मैग्नेटिज्म में,
ये कहता है फेरोमैग्नेटिक इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ये सही है, क्योंकि जब पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता है जैसे आयरन में, निकल में, तो वही मटेरियल बनते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, वहाँ डोमिनस बनते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम, क्रोमियम इसमें होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 4, लेकिन Nd3+, ये होता है 60, ये एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें होते हैं 3। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। मतलब ये हुआ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है किस वाली रिएक्शन में बेंजीन नहीं मिलेगा। ये एनसीईआरटी का बुक क्वेश्चन है, 11th वाले पार्ट से आया है। ये जो पहली रिएक्शन है, दिस इज बर्थलाट रिएक्शन। जब हम एसिटिलीन को पास करते हैं और रेड हॉट आयरन ट्यूब से तो साइक्लेशन होता है, 3 मॉलिक्यूल्स हम यूज करते हैं तो हमें मिलता है बेंजीन। सेकंड वाले रिएक्शन में क्या होगा, सर ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, N2 इज ए गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ पर N2 रिलीज होगा, यहाँ से SN2 रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर और हमें मिलेगा फिनॉल। थर्ड वाले रिएक्शन में होगा डिकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर मिलेगा बेंजीन। लास्ट वाले में होगा साइक्लाइजेशन, इसका मतलब जो बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट है, BDS है, वहाँ पर हमें नहीं मिलेगा बेंजीन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्वेश्चन इसने पूछा है केमिकल बॉन्डिंग से, आपको बताना है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप बताना है और हाइब्रिडाइजेशन। कुछ नहीं करना है, XeO3, ये बहुत आसान है। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, इवन क्वेश्चन नंबर के गणना करो कोशिश, जो आपको इनमें याद है पहले उसी पे अप्रोच करो। अगर हम करेंगे इसको XeF2, अगर भी चेक कर इसमें लोन पेयर ज़्यादा है, जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर ज़्यादा होते हैं बॉन्ड पेयर से उसकी शेप लीनियर होती है, इसका मतलब ये हुआ B के साथ जरूर जुड़ेगा फर्स्ट। चेक करो B के साथ फर्स्ट कहां पर है, B के साथ फर्स्ट, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 या 4 में से एक होगा, 3 या 4 में से एक होगा। अब मैं चेक करूंगा सर XeF6, ये जो ये मॉलिक्यूल है आत्मोच लोन पेयर आख, इसमें लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 1, XeF6। सर ऐसे आत्मोच जो गोबर में 6 इसमें बॉन्ड पेयर्स है, 1 इसमें लोन पेयर है, इसका मतलब ये हुआ अगर बस कैलकुलेट कर स्टीरिक नंबर वो आएगा, लोन पेयर 1 और 6 है, सराउंडिंग एटम्स टोटल 7 है, इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3d3 होगी। ठीक है। फिर ये लोन पेयर घूमेगा, यहाँ बनता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री। चेक करो, इसमें होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। देखो बेटा क्या आएगा, इसका होगा डिस्टॉर्टेड, इसका मतलब D के साथ आएगा थर्ड, D के साथ थर्ड कहां पर है, D के साथ थर्ड, सर ये वाले में, इसका मतलब मेरे 2 हो रहे हैं, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, बाकी को करने की जरूरत नहीं है। अगर से हर का क्वेश्चन करेक्ट सेकंड रॉन्ग। मैंने किसकी बिना पे किया, XeF2 और XeF6 की बिना पर 2 मैच हो गए, इसका मतलब मुझे बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बताना है कितने मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट्स है। आप चुन कहीं करूँ, ये 2 मॉलिक्यूल है 1 डिग्री मिथाइल ग्रुप, सर ये वाला भी 1 डिग्री है, लेकिन जो इन 2 का जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग कार्बन है, आप कोई हाइड्रोजन, और इसका जो सराउंडिंग है इस पे 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये 2 एक किस्म के हैं और ये अलग किस्म का है। तेलबेनियम प्रोडक्ट ये 2 बनाएंगे एक आख मॉलिक्यूल, ये बनाए द्वियम, ये बनाए त्रियम, ये बनाए चूरियम, लेकिन जैसे आप यहाँ पर पुट करोगे Cl, ये बनेगा कायरल, वहां से और 2 निकलेंगे, हम गए 4 बेगे Z, इसका मतलब 6 विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन 6। ये 2 बनाएंगे एक, ये बनाए ब्याह गए Z, ये बनाए ब्याह गए त्रिय, और यहाँ से एक 4, लेकिन ये वाला बनेगा कायरल, कायरल में आपको 2 लेने हैं, D और LB, इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मानने में ये गैलियम, अनलाइक गैलियम दैट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा क्योंकि गैलियम इज ए लिक्विड, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NnCl नॉट सेम, नहीं ये सेम होता है उसका गुब्र। आपको पता है जो ये पॉलिंग स्केल है HP, याद रखना, हाइड्रोजन तो फास्फोरस सेम, NCl पुणे नाइट्रोजन और क्लोरीन का सेम होता है। इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे CS2,
कार्बन और सल्फर की सेम होती है। को पालिंग सिगेलस पेट यम त्रेन आसान, इन दो का सेम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यमन दोन आसान सेम, यमन दोन आसान सेम। आप कहते हो इन दो का सेम नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग ऑप्शन है। समझ आवा? अब आ जाओ आगे, चेक करो ये वाला। इसमें मानन ये 3 मॉलिक्यूल 4 ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ, इन सब में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सल्फरस के शुडस के 18, पोटाशियम कैल्शियम के 20 है, 2 इसने कम कर दिए 18 हो गए। क्लोरीन 17 है, 1 ऐड कर दो हो गया 18। पोटाशियम 19 है, 1 कम कर दो हो गया 18। इसका मतलब सब में इलेक्ट्रॉन्स 18 है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये करेक्ट है। उसके बाद इससे पूछा है फर्स्ट एनर्जी, ये ऑर्डर अच्छा, ये नहीं यहाँ पर गड़बड़ है। मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है एल्युमिनियम से, क्योंकि मैग्नीशियम बेरिलियम फैमिली का होता है, उसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ये को गलत। सीशियम का जो रेडियस है वो ज़्यादा होता है लिथियम और रेबिडियम से, ये करेक्ट है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, 2 ही करेक्ट है, एक आपका करेक्ट आंसर है। आपका जो 2 ऑप्शन करेक्ट है, एक सी वाला करेक्ट है और एक ई वाला है। सी एंड ई इज अ करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है, जो सवाल क्रोमुत स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम इसने दिया है, वो निकालना है हमें। सल्फेट का दिया है -216 किलो कैलोरीज पर मोल, और एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेरियम का है 4.5। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बेरियम सल्फेट का है -349। ये सिंपल क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स से, आप इसको ऐसे अप्रोच करोगे। ये पुट वैल्यू क्वेश्चन है, कैसे करोगे सर? ऐसे। उससे बेटा क्या करूँ, सबसे पहले आपको करना है इस बेरियम Ba2+ आचम जोड़ सल्फेट SO4 2-, ये बनाए बेरियम सल्फेट। ठीक है बेटा, आपको पता है इस फॉर्मेशन, आपको पता है बॉर्डर कंट्रोलिंग फोर्स, ये है बॉर्डर कंट्रोलिंग फोर्स RR एंड P। इसका मतलब क्या हो, बॉन्ड एनर्जी भी आसान रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, कंबशन भी आसान रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, और फॉर्मेशन भी आसान एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। एक फार्मूला, एक ट्रिक है। ये फॉर्मेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा H किसके बराबर होगा सर? एंथैल्पी ऑफ, ऐसे लिखो H प्रोडक्ट्स माइनस H रिएक्टेंट्स। अब मुझे बताओ, ये वैल्यू इसने दिया है -4.5 के बराबर। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है आप चेक करो पेपर से, एम जुतमो दिए -349, लिखो 349 वहां पर, 349 याद रखना, 349 है इसका, -349 माइनस हमें निकालना है इसका, ये मुझे पता नहीं, x मान के चलो। ठीक है, x प्लस ये माइनस है 219 के अराउंड, ऐसा कुछ दिया है। ये की कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू निकालना है। देखो -4.5 मेरे बराबर -349, इसको मैं लिखूंगा -x, इसको लिखूंगा मैं, ये है प्लस माइनस 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 प्लस, ये होगा प्लस 219 अतमस गैस गड़बड़ माइनस प्लस मस। x को इधर भेज, इसको इधर भेज, को x ने बराबर तेल -349, इसको ऐड कर दो 219 और इसको ऐड कर दो 4.5। ऐ मतलब गो ये मैं तकरीबन वो बराबर ज़ात वो, और ये 300 में काटो, 349 में काटो, तकरीबन 228 के करीब होगा सर, ये आंसर आएगा। समझ आवा? कुछ नहीं करना है, आपको रिएक्शन लिखनी है। एंथैल्पी इसके बराबर है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दिस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपको यहाँ पर ये वैल्यू पुट करने हैं, x का वैल्यू आएगा 228 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है बेटा, इसका करेक्ट आंसर आएगा 128। ठीक है, कुछ ब्या क्वेश्चन इसने दिया है, मैच द कॉलम, ये सोल्यूशन से पूछा गया है। ह्यूमिडिटी मतलब गो यम साथ लिक्विड आस कत मज गैसस मज,
इसका मतलब ह्यूमिडिटी लिक्विड इन गैस, ये इसके साथ, इसकी शादी इसके साथ होगी, मतलब ए थर्ड के साथ, ए थर्ड के साथ, कहाँ पर है, ए थर्ड के साथ। सर ए, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा या ये वाला, पहला या सेकंड वाला। अलाइज क्या होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड, इसका मतलब बी फर्स्ट के साथ, बी फर्स्ट के साथ, इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर बनेगा बी फर्स्ट के साथ। यहाँ पर है और यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। एमलगम्स क्या होते हैं, एमलगम में होता है सॉलिड होता है लिक्विड में, जैसे मरकरी, सोडियम इन मरकरी, सोडियम मरकरी, वहां पर क्या होता है लिक्विड इन सॉलिड, ये होता है। इसका मतलब सी के साथ आएगा 4, सी के साथ आएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। और सुमो क्या होता है, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, आपका डी थर्ड के साथ जाएगा, डी थर्ड के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ये जो सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक हुंद जहाँ हम पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और कौन सॉल्यूशन, जब हम पढ़ाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, गैस सॉल्यूशन क्या होती है, ये उसी से पूछा गया है एनसीईआरटी बुक से। पाकिस्तान नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर उसने एक रिएक्शन दी है, आपको बताना है करेक्ट ग्राफ कौन सा है। गोबर यह रिएक्शन टू डेल्टा एच माइनस 74.8 आई मतलब कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जो एंथैल्पी आप प्रोडक्ट्स होती है वो कम होती है, किससे, एंथैल्पी और रिएक्टेंट से। मतलब पहला ग्राफ करेक्ट हो सकता है और करेक्ट हो सकता है थर्ड वाला, सेकंड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। अब इसने दिया है डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या होता है, सुचासन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट के बीच में जो गैप होता है, सर वो ये वाला है गैप। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्राफ से, एंडोथर्मिक का ग्राफ कैसा होता है, एक्सोथर्मिक का ग्राफ कैसा होता है, बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, एक शुगर एक्स है, ये हनी में होता है, जैसे ही हनी की बात हुई आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, इट इज़ फ्रुक्टोज, क्योंकि उसको कहते हैं हम लोग, ये हनी में होता है। और ये कीटो शुगर है, फ्रुक्टोज में कीटो ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, और इट इज लीवर रोटेटरी, वो लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है। ये तीनों इंडिकेशन देते हैं द मॉलिक्यूल विल बी फ्रुक्टोज। ये आपका करेक्ट आंसर है चौथा वाला, एनसीईआरटी बुक से पूछा गया है। यूसी क्वेश्चन 268, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा, आपको पहले डी निकालना है, डी के बाद स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, C4H8O। देखो बेटा क्या करना है, C4H8O, C4H8O। अच्छा बनाओ स्टीरियोसोमर्स, बैक गोबर में बने जिसफेट 1 2, ये हो गए 3 और ये 4, ऐसे मैं बनाऊंगा। बैक जिसफेट बने 2 1 2, ये हो गया 3 4, ऐसे ही बनाएंगे हम, ऐसे ही बना सकते हैं सर। ये भी बनेगा इसमें, ये बने लीनियर, ऐसे आपको चेक करने हैं। साइकिल कैसे स्प्लिट, ये 1 होगा, 1 2 3, ये होगा 4 इसका। नेक्स्ट में बनाऊंगा ऐसे बनेंगे, ये स्प्लिट, फिर 3 वाले बनाएंगे ऐसे 1 2, ये होगा 3, ये चौथा। आप ऐसे ही बना सकते हो, ये फिर चेक करना है इसमें कौन कायरल है कौन नहीं है। ये अगर सारी स्ट्रक्चर में बनाओ तकरीबन ये नियम 10 अराउंड 10 के बराबर बनेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग है, अगर नहीं आएगा चलेगा, ठीक है बेटा। चलो बेटा इसमें आ जाओ, इसका करेक्ट आंसर है 10, ठीक है। अच्छा बनाओ सारी स्ट्रक्चर्स, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। आ जाओ बेटा इस क्वेश्चन पे, एक रिएक्शन है, इसका जो बैकवर्ड रेट कांस्टेंट जो हायर है फॉरवर्ड से 2500 टाइम्स उसका ज़्यादा है। ये कहता है इस रिएक्शन का मुझे बताओ Kp। कुछ नहीं करना है, Kp का वैल्यू भी दिया है, Kc का दिया है, आपको सिंपली रिलेशनशिप लिखनी है Kp और Kc के बीच में, वो सब गोबर फट करो वैसे। देख बेटा क्या करना है, और ख्याल रखना है ये वैल्यूज करो पुट इन टर्म्स ऑफ 1/12, तब जाके आपको आसानी होगी सॉल्यूशन में, ठीक है। देखो बेटा क्या करना है, रिलेशनशिप क्या आसान है, Kp किसके बराबर होता है, Kc RT डेल्टा Ng, ईच कर यूज। इस रिएक्शन का जो डेल्टा Ng वो 1 के बराबर है, आप चेक करो वो 1 के बराबर है। प्रोडक्ट मच z मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मच अकोई 2 - 1 के बराबर होता है। बस Kp निकालना है, Kc का वैल्यू है 1/2500, R का वैल्यू इसने दिया है 0.08, सुमांस बराबर 1/12, टेम्परेचर इसने दिया है 1000। कुछ नहीं करना है, ये 2 सिफर इसके साथ चले जाएंगे, 5 2s एंड 5 5s, Kp विल बी इक्वल टू
सर ये 2 होगा, ये 60 होगा, इट इज़ 1/30। इसको सॉल्व करो, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो गुबरम्यून ये आएगा। 1/30 को 1 को डिवाइड करो 30 से और आपको जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0.33। at around E अमुक आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसने, एम टू थ्रो द क्वेश्चन फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है शेल 2 से 3 की तरफ, वहां एक वेवलेंथ यूज होगी, एब्जॉर्ब होगी, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा शेल नंबर 4 से शेल 5 तब भी वो एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। हमें निकालना है उनका रेशो। सवाल आवा समझ, ये बहुत आसान है, रेडबर्ग इक्वेशन यूज करनी है। मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूं। मूसा गुबर क्या करेक्ट सर, देख बेटा क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है N2 से N4, ये इतने वेवलेंथ एब्जॉर्ब, इसको मैं मानूंगा λ1। सेकंड केस में क्या होता है, N4 से N6 की तरफ साथ इलेक्ट्रॉन जंप कर फ्रॉम दिस शेल टू दिस, उस वक्त वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, उसको मैंने माना λ2। अब मुझे इनका रेशो निकालना है। देखो कैसे करेंगे, 1/λ1 नेर बराबर R² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। यह फार्मूला यूज करें दशवनी केसन में। सर इसके हम कुछ नहीं करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, λ1 नेर बराबर R² जी को 1/, अब मुझे बताओ कहाँ से, लोअर वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, गणित इक्वेशन। आ जाओ इस वाले केस में, 1/λ2 किसके बराबर, R² ये रेडबर्ग कांस्टेंट, Z इज एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए 1 है। अब जंप कर रहा है 1/4, देख बेटा क्या कर रहा है, ये 4 अनंत इस फॉर्म में मैं लिखूंगा 2 × 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 को भी इस फॉर्म में लाओ 3 के फॉर्म में, ताकि जगह काट करना में सहूलियत। इसको लिखूंगे 3 × 2 का होल स्क्वायर। देख बेटा अब क्या करेंगे हम, इनको 1/λ2 इक्वल टू R²। अब बेटा 2² को कॉमन निकालो, 2² का मतलब वो 4, इसका मतलब 1/4 बाहर निकलेगा, अंदर कहीं रोज 1/2² माइनस 1/3 का स्क्वायर। जो सिंपल मैथमेटिक्स, ये इक्वेशन सेकंड है। डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, जैसे ही करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 1/4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। समझ आओगा, मैंने सेकंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन के फॉर्म में लाया, इन साथ में डिवाइड कर, वो सारा कट हुआ, RZ कट होगा। जब मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वहां बचेगा 1/4, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो बेटा नेक्स्ट, ठीक है बेटा, मुझसे बेटा नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन इसने दिया है क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। एमचू वर्मुथ मोलर कंडक्टेंस दिया है, आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैटायन का वैल्यू इतना है, एनायन का इतना है। अगर इन दोनों को जमा कर, इन्हें बराबर 4 बराबर 400 के बराबर रहेगा, और ऊपर इसे कितना दिया है 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कुछ नहीं करना है, ये भी पुट वैल्यू क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। अल्फा का वैल्यू कैसा बराबर आसान, इट इज λm एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाई λm एट इन्फिनिट। ऊपर वाला वैल्यू 90 के बराबर है, नीचे वाला वैल्यू अगर आप करोगे कैटायन का कंडक्टेंस प्लस एनायन की कंडक्टेंस, इन दोनों अगर से ऐड करें, वो वैल्यू उसने दिया है, इट इज 90 डिवाइड बाई 400। इसको सॉल्व करो, ये आएगा 9/40। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे, ये आएगा आपका आंसर, ये आएगा आपका आंसर 0.225 के बराबर। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। सिंपल सॉल्यूशन यही है। चशी करुण, टोटल कंडक्टेंसेस 90 को डिवाइड करना है, इन दो को ऐड करो, 400 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, ये क्वेश्चन फ्रॉम सॉल्यूशंस। आपको बताना है ये सॉल्यूशन कौन सी है। 5 मोल्स ऑफ लिक्विड X एंड 10 मोल्स ऑफ Y। लिखो बेटा, हम कैसे चेक करेंगे, बकरत रॉल्ट्स लॉ यूज। अगर रॉल्ट्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर कम निकला
तब जाके वो नेगेटिव डिविएशन है। और अगर रॉल्ट्स लॉ उसको मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ जो वैल्यू इसने दिया है, ठीक है, अगर वेपर और अगर रॉल्ट्स लॉ के हिसाब से वो आइडियल सॉल्यूशन है, अगर उससे कम हुआ वेपर प्रेशर तो ये नेगेटिव डिविएशन है, और अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया तब जाके ये क्या है, पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन। देख हम बेटा कैसे करेंगे, इसकी जो सॉल्यूशन है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 70 टार है, 70 टार। अब हम देखेंगे रॉल्ट्स के हिसाब से कितना आता है, अब वही हम चेक करेंगे। देख बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x ईच y, इसके 5 मोल्स है और इसके 10 मोल्स है, याद रखना। P0, x का जो P0 है वो 63 है और y का 78, 63 इसका जो P0 है ये मोल्स है, मोल्स इसके x के और ये मोल्स है y के, ये 63 और इसका जो P0 है, P0 x का, P0 y का, सर ये 78 है। लगा दो रॉल्ट्स लॉ, P टोटल किसके बराबर होगा, P0 x मोल्स ऑफ x प्लस P0 y मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ x एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ y। यही फार्मूला में यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन मॉक लो, P टोटल किसके बराबर, सर ये वैल्यू दिया है, इट इज 63। वहां सा मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, इसके मोल्स 5 है, टोटल मोल्स कितने हैं 15, क्लियर। प्लस कर दो, सर इस जो P0y है वो कितना है 78 है, प्योर का जो वेपर प्रेशर है, वहां सा गोबर म्यून मोल फ्रैक्शन ऑफ y, मोल्स ऑफ y वो 10 है और नीचे 15। कार सा सॉलो, इट इज 5 1 5 3 1/3, इट इज 2/3। जैसे आप सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगा बराबर 73 के बराबर, किसके बराबर, इशुवन 63 बराबर। इसने दिया है जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर 70 है, रॉल्ट्स के हिसाब से निकलता है 73, मतलब सॉल्यूशन विल शो नेगेटिव डिविएशन, अथमोस नेगेटिव डिविएशन, क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर वो कम है देन रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, ऐसे करना है, इसको सॉल्व, आपको मिलेगा इसका आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है अथी, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है मोल कंसेप्ट में। आपको क्या करना है, किस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, ये सारे को सहल क्वेश्चन। अगर ज़ात बात चाहिए इसको डिवाइड कर दो 106 से, आपको मिलेगा गुबरम्यून यहाँ पर 2 मोल्स, ज़र्ब कर दो एवोगैड्रो नंबर से तो मिलेगा मॉलिक्यूल्स, सर ज़र्ब कर दो एटॉमिसिटी से या एटॉमिसिटी से, इसका मतलब ये आएगा 12 के बराबर आएंगे। गोल्डन किस्मत ये बा, पहले वाले में आएंगे टोटल गोल्डन किस्मत बा एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ये पहले वाले का। सेकंड को चेक करो, देख बेटा सेकंड को हम चेक करेंगे। सेकंड में 248 को डिवाइड कर दो 62 से, वो 4 के बराबर है। सो ओवर मोल्स 4 को ज़र्ब कर दो एवोगैड्रो नंबर से। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एटम्स ये हैं यहाँ पर 3 3 × 4 12, इसका मतलब सेकंड में भी आपके पास आएंगे 12 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अब थर्ड को चेक करो, थर्ड समझ करो गोबर कम 240 को डिवाइड करो 40 से, जैसे ही 240 को डिवाइड करोगे 40 से वो आएगा बराबर 6 के बराबर आएगा। इमसा शेष बराबर आओ, फिर आपको ज़र्ब करना है 3 से, क्योंकि यहाँ पर 3 एटम्स है, अतने ना 18 को थर्ड वाले पार्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो आएंगे 18 के बराबर, 18 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो सब पता है, पहले मोल्स निकालना होता है, मोल को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करो एटॉमिसिटी से, आपको मिलेगा नंबर ऑफ एटम्स। एसटीओ है करो कैलकुलेट। सर दिया क्या है इसने मास दिया है, मास दो तुम, मास को डिवाइड करना है
ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। आपको ये फार्मूला यूज़ करनी है, ये यूज़ कर। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। आ जाओ चौथे को चेक करो। चौथे को तो एटमॉस कर्व कम यहाँ पर मैं चेक करूँगा अपने ऑप्शंस। इसका मतलब 1 और 2 में है ए एंड बी कहाँ पर है सर? ए एंड बी यहाँ पर है, ए एंड बी यहाँ पर। इसका मतलब 3 और 4 में से एक होगा करेक्ट आंसर। पाक सर 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 12 को डिवाइड करो 2 से हो गया 6, 6 को ज़रब करो 2 से हो गया 12। इसका मतलब इसमें भी है, इसका मतलब ये डी वाले में भी होंगे 12, डी वाले में भी होंगे 12 सर, डी चौथे वाले में भी होंगे 12 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। लास्ट वाले को चेक करो। इस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। देख बेटा चौथे को हम करेंगे ज़ात वो, इसको डिवाइड कर दो 44 से। जैसे डिवाइड करेंगे 220 को 44 से, इधर मैं करता हूँ 220 को डिवाइड करेंगे 44 से, ये आएगा, ये है 10 और ये है 2, ये 5 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर। ठीक है, ये हम साथ ही 5 के बराबर आओ, आप खुद भी कर सकते हो। 5 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और फिर उसको 3 से ज़रब कर दो। इसका मतलब 20 आएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 5वें वाले में आएंगे 20 नंबर ऑफ एटम्स। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन विल बी ए सी एंड ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। करेक्ट आंसर विल बी ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। क्लियर हुआ? यही इसका आंसर है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम त्रोमुत विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक। बहुत आसान है, चश्मी की चेक करूँ। पैरामैग्नेटिक वहां पर होता है जहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तेतनस ये वीक फील्ड लिगेंड है सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ट्राइफिनाइल फास्फिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मतलब बी सी और ई नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए एंड सी ओनली। ए एंड फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक। इसका करेक्ट आंसर आएगा ए और इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। ए डी कहां पर है? ए एंड डी। पहला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि आपको देखना है जहां पर वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के रिपेयरिंग वो बनेगा मॉलिक्यूल को डाई मैग्नेटिक। करेक्ट आंसर ए एंड डी, क्योंकि वीक फील्ड है और यहां पर भी है वीक फील्ड, बाकी 3 जगहों पे है स्ट्रांग फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। इफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, आपको बताना है 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। इतना इजी क्वेश्चन, ये आपने किया होगा कैनेटिक्स में। सर बार बार कहता है टाइम टेकन टू कंप्लीट एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन होता है एंड उसको करेंगे उस हिसाब से हम। ये 99.9% है, ये 10 टाइम्स टी हाफ। ये वैल्यू इसने दिया है 1 के बराबर, 1 मिनट के बराबर। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9%, वो होगा 10 मिनट। 10 मिनट लगे ना कंप्लीट गसनस का अर्थ रिएक्शन। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। सर 10 मिनट इनवर्स नहीं है, मिनट है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे दिया है, आपको बताना है एनर्जी रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट हीलियम और लिथियम। थोड़ा कैलकुलेशन है, टाइम लगेगा। देख बेटा कैसे करोगे, आज क्वेश्चन अप्रोच करूँ घोड़ना चाहो सॉल्व करूँ। जैसे आप एक सॉल्व करोगे फिर चेक करो ऑप्शन में, अगर वो एक जगह पे मौजूद है तो वही आपका करेक्ट आंसर है। सर क्या करना है, आपको ये करना है, एनर्जी खतर फार्मूला आसन 3 पॉइंट इट इज Z² डिवाइड बाई n²। मगर इधर इलेक्ट्रॉन वोल्टन में इसको मल्टीप्लाई करना है 1.6 10 की पावर -19 से, तब जाके आपको मिलेगा एनर्जी इन जूल्स। किससे मिलेगा? जूल्स। करो चेक। अगर हम हीलियम की बात करेंगे He+2 की बात करेंगे तो फिर एनर्जी ऑफ हीलियम किसके बराबर आएगा? 13.6। वो कहता है
हीलियम एटॉमिक नंबर ज़ासन 2 का स्क्वायर और शेल है पहला, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो 1.6 10 की पावर -19 जूल से। जैसे आप सॉल्व करोगे इन्हें 54.4 इसको मल्टीप्लाई करो 1.6 से इंटू 10 की पावर -19 ये तकरीबन 87 10 की पावर -19। अब आप चेक करो, अब आप ऑप्शन को चेक करो, वहीं करो ऑप्शन से चेक। अगर यूनिट 8.7 10 की पावर -18 जूल, आप ये चेक करो हीलियम का इतना निकलेगा। चला गुबर वो हीलियम का देखो, हीलियम यहां पर हीलियम का है ये 16 वाला है, गलत है, वो गॉड ने ऑप्शन यस नहीं किया। सेकंड में चेक करो हीलियम का कितना है 2.0, ये भी गलत है। थर्ड में आ जाओ 8.7 10 की पावर -18 ये है, ये करेक्ट है। अब हम देखेंगे चौथे वाले में, चौथे वाले में आया 19.2, इसका मतलब एक्सीमस करेक्ट ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आपको बाकी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हीलियम कैलकुलेट फिर चेक करो, टाइम बचाओ, ऑप्शन 3 करेक्ट है क्योंकि बाकी जेन चुनी वैल्यू की। आ जाओ नेक्स्ट पे, ये इतना सेम क्वेश्चन जो तो आपको बताना है CH की बॉन्ड एनर्जी। ये इतना अगर हम देखेंगे ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ब्रेक करना है। यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये किसके साथ अटैच है, sp3 कार्बन के साथ। अच्छा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, बॉन्ड थोड़ा कमजोर होगा, इसका मतलब थर्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ये किसके साथ अटैच है, sp2 कार्बन के साथ अटैच, थोड़ा ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी क्योंकि इसका परसेंट एस्केलेटर ज्यादा होगा। और यहाँ पर जो ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, अच्छा सारी को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये अच्छा सा हाइब्रिडेशन sp, इसका होता है sp2, इसका होता है sp3, मतलब सेकंड वाला सबसे स्ट्रांग, इसको तोड़ना मुश्किल है। सेकंड देन आएगा फर्स्ट, देन आएगा थर्ड, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट। समझ आवा, आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस कार्बन की परसेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है स्ट्रांग बॉन्ड बनाओ, ठीक है, अच्छा नजदीक हाइड्रोजन, उसको ब्रेक करना मुश्किल है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है, इसकी एनर्जी कम होगी और सबसे एनर्जी कम इसकी होगी क्योंकि इतना आसन अटैच केमिस्ट्री थी sp3 कार्बनस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। डाल्टन डील करता है मास के साथ और एटम के साथ, डाल्टन मोल्स और वॉल्यूम के साथ डील नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ ये लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स को एक्सप्लेन नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट। नेक्स्ट, युष्मानन कस प्रॉपर्टी, इसने प्रॉपर्टी को मेंशन किया है, अब आपको बताना है कौन करेक्ट है। वाटर अमोनिया क्लोरोफॉर्म डाइपोल मोमेंट, ये करेक्ट है, वाटर से डाइपोल मोमेंट सारे को ज्यादा देन अमोनिया देन क्लोरोफॉर्म, ये करेक्ट है। Xe4 Xe दिस नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर चेक करोगे तो लोन पेयर यहाँ पर 3 लोन पेयर आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे, यहाँ पर कम आएंगे, कोई यूकन का लोन पेयर इंक्रीज का सुन, इसने गलत किया है। थर्ड, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, ये भी गलत है क्योंकि O और H, OH इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, ये शॉर्ट बॉन्ड होगा, इसका बॉन्ड शॉर्ट होना चाहिए, इसने बड़ा बना दिया, इसका मतलब D, B, C भी गलत है। लास्ट में लिखा है N2O2 एंड H2, ये सही है। NS दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आसन, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, ये करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन आपका मिलेगा A एंड D ओनली, A एंड D, मतलब ऑप्शन 3 विल बी द राइट। समझ आवा। नेक्स्ट, ये बायोमॉलिक्यूल से है, इजी है। विटामिन B12 से होता है पर्निश एनीमिया, अथमस के आसन RBC जो होता है उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मतलब शासन पर्निश एनीमिया कहते हैं इसको। ये इसके साथ जोड़ो, A को जोड़ो चौथे के साथ, चेक करो A चौथे के साथ, ये गलत है, ये गलत है, A इन दो में से कोई करेक्ट होगा। D से होता है रैकेटस, एडजिकेशन कमजोर, ये जो भूनस होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, रैकेट्स कहते हैं। वो B विल मैच विथ थर्ड, B थर्ड के साथ मैच होगा, इसका मतलब दोनों। B12 B2 से होता है सिलोसिस, जो आपके लिप्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, इसका मतलब C विल गो विथ फर्स्ट, C विल गो विथ फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ये हुआ विटामिन D B किससे होता है कन्वोलोजेनस, उसकी वजह से बैलेंस बिगड़ती है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, जो सवाल तुरंत आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, वो कॉमन सेंस, लोन पेयर जहां पर अवेलेबल नहीं होगा वो कम बेसिक होगा। दिन नजर में बेंजीन अमाइन होता है एनालिन, एनालिन में जो लोन पेयर होता है, गोबर जो एनालिन में लोन पेयर होता है
एनालिन में जो लोन पेयर होता है सुचासन रेजोनेंस में होता है। देख बेटा कैसे, ये NH2 है, ये से लोन पेयर चासन ये रेजोनेट करता है इधर, इसका मतलब ये अवेलेबल नहीं होती है, अतः सारी बहुत कम बेसिक स्ट्रेंथ। फिर आपको पता होना चाहिए यूसिस इथाइल अमाइनस आसन चाहिए, इथाइल अमाइनस, और जो होते हैं मिथाइल अमाइनस, मिथाइल अमाइनस, ये में खातिर फार्मूला 213 और इसके लिए फार्मूला है 231, मतलब 1 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री, 3 से ज़्यादा 2 डिग्री, ये चासन 3 से ज़्यादा 1 और 1 से ज़्यादा 2। मैसेज ये है 2 डिग्री अमाइनस आर मोर बेसिक, सारे को ज़्यादा बेसिक। वो वगैरह चेक्स इथाइल वाले ज़्यादा होते हैं मिथाइल वालों से। अब चेक करो, उसी हिसाब से जाओ, आपका सवाल ठीक हो जाएगा। वो सब गुबरम्यून जहाँ पर बेंजीन अमाइन नीचे होगा वो करेक्ट होगा। एक सी ऑप्शन में से बेंजीन अमाइन बन गई, इसका मतलब मुझे चेक नहीं करना है, पहला वाला विल बी करेक्ट आंसर। वो अगर चेक दे, यहाँ इथाइल अमाइन है और यहाँ पर गुबरम्यून बेंजीन अमाइन गलत है सर, मिथाइल अमाइन गलत है सर, ये वाला करेक्ट होगा। ये सेकेंडरी अमाइन है, इथाइल है, अच्छा सा ज़्यादा बेसिसिटी और बेंजीन अमाइन की बेसिसिटी कम होती है, यहाँ लोन पेयर कम अवेलेबल होता है, इस वाले में लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल होता है। ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट। नेक्स्ट, यहां पर आपको बताना है वेव लेंथ ऑब्जर्व्ड बाय कॉम्प्लेक्सेस, वेव लेंथ ऑब्जर्व्ड बाय कॉम्प्लेक्सेस। ये जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये आपको पता है जितना स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है ऐसे गुबरम्यून, वहां पर गैप ज्यादा होगा, शॉर्ट वेव लेंथ यूज होगी। कैसे शॉर्ट वेव लेंथ, आपने ये पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये कहाँ चला गया? जो ये क्वेश्चन है इसने पूछा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, हमें बताना है वेव लेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर बताना है हमें। ये वारिया साल क्वेश्चन, पहले वाले मॉलिक्यूल में कोबाल्ट +3 में अमोनिया है, ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, साइनाइड से स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, इसका मतलब गैप ज़्यादा होगा, चलेगी शॉर्टर वेव लेंथ। CuH2O ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये इतना मिली से आइडिया सर, इसमें जो गैप होगी वो सबसे कम होगी, इस साथ गैप कम है, चलेगी लार्जर वेव लेंथ। इसका मतलब C वाले में आपको वेव लेंथ कौन सी वेव लेंथ चाहिए? जो सबसे बड़ी वेव लेंथ है। अब चेक करो कहां पर है C, कहां पर है C? तीसरे ऑप्शन में है और चौथे ऑप्शन में है, इसका मतलब इन दो में एक करेक्ट होगा। अब चेक करो यहां से, साइनाइड से स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, इसका मतलब गैप सबसे ज्यादा होगा। आई एम खतर लाइक वेव लेंथ, शॉर्टर वेव लेंथ, मतलब B सबसे कम होगा, C सबसे ज़्यादा होगा। वही चेक करो सर, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर B, यहाँ पर C, इसका मतलब अभी डिसाइड नहीं हुआ। अब आ जाओ अमोनिया पे, अमोनिया से स्ट्रांग फील्ड लिगेंड देन वाटर, इसका मतलब अमोनिया का जो गैप होगा वो ज़्यादा होगी। जब गैप ज़्यादा होगी लाइक शॉर्टर वेव लेंथ, ये B के करीब होगा, B के बाद आना चाहिए A, B के बाद आना चाहिए A, B से ज़्यादा A से ज़्यादा D और सबसे ज़्यादा वेव लेंथ C में यूज होगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये इतना एज गुबरम्यून गैप सारी खोद कम, गैप बढ़ेगा, यहाँ गैप बढ़ेगा, उससे ज़्यादा गैप और सबसे ज़्यादा गैप यहाँ पर होगा B में, जहाँ पर आपने यूज़ किया साइनाइड। साइनाइड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, गैप ज़्यादा होगा, आपको शॉर्टर वेव लेंथ लगानी है। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आ जाओ बेटा नेक्स्ट पे, उसका गुबरम्यून, ये क्वेश्चन दिया है इसने ब्रोमीन वाटर टेस्ट पे। ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल ये ऐड होता है पाई बॉन्ड पे, जहाँ पर पाई बॉन्ड होगा ब्रोमीन का जो कलर होता है वो डिकलरेस होता है, ये एडिशन शो करता है। अब चेक करो यहाँ पर पाई बॉन्ड है सर, इधर पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पाई बॉन्ड्स है, मतलब इवन 3 मॉलिक्यूल से कैन ब्रोमीन ऐड, लेकिन जो साइक्लोहेक्सेन है उससे कैन ये रिएक्ट कीन। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो नहीं करेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डोंट शो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये शो करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने क्या दिया है, एम क्वेश्चन प्रोमुत गुबर एक एल्कीन दिया है, साइक्लो एल्कीन है। पहले स्टेप में आपको यूज करना है बेंजाइल पेरोक्साइड, मतलब ये कोराश इफेक्ट है, एंटी मार्कानी का रूल यूज करना है। ब्रोमीन HBr से यूज किया है
तम साथ रूल वन ब्रोमीन बड़ा होता है बड़िस नफरत ये तपर जहाँ एरिया कम होता है, बाहर से आएगा ब्रोमीन, इसका मतलब सबसे पहले ब्रोमीन ऐड यहाँ पर होगा इस वाले कार्बन में, ये इधर ऐड नहीं होगा। गोल्डन कार्बन चेक, ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच होगा, इसका मतलब ब्रोमीन होना चाहिए इधर। उसके बाद सेकंड स्टेप में साइनाइड यूज किया है, उसकी वजह से होगा सब्स्टिट्यूशन, SN2 रिएक्शन होगी, यहाँ पर आएगा साइनाइड। फिर इसने किया है रिडक्शन, मतलब साइनाइड कन्वर्ट्स इनटू अमाइन, यहाँ पर आएगा CH2NH2। चेक करो CH2NH2, सर ये वाला आंसर करेक्ट होगा, थर्ड वाला विल बी राइट। बुकारण ये देखो बेटा कैसे करेंगे, ये हम करेंगे इजी, ऐसे दिया है, ठीक है बेटा, ये इसने ऐसे दिया है, यहाँ पर इसने बनाया है CH3, उसको चेक करेंगे, CH3 है वहाँ पर, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन कहीं करो, ये बहुत आसान है सर, यहाँ पर CH3 है, सबसे पहले ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा, ये हटेगा, फिर ये हटेगा, जब साइनाइड अटैक करेगा बनेगा CN, फिर इस पे होगा रिडक्शन, बनेगा CH2NH2, मतलब करेक्ट आंसर विल बी सर लाइक दिस। सर यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है CH3, यहाँ पर जुड़ेगा CH2NH2, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ आओ, इजी है। चलो बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। वंच कर्न मैच, ये क्वेश्चन पूछा है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर से, इच पर नाउन 11th। आपको मैंने ट्रिक सिखाया है बेंटा केलना, बेंटा केलना बने में बार बार इसे जब याद, बेंटा केलना। सर इसका मतलब क्या है? बेंटा मतलब वो बेंजीन, ये बेंजीन है, टीए का मतलब वो टॉल्यूइन। अगर बेंजीन और टॉल्यूइन को सेपरेट करना है तो सिंपल डिस्टिलेशन। ऐसे ही ये है CH, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, एनिलियन, मतलब को अगर क्लोरोफॉर्म से एनिलियन सेपरेट करो, हमें यूज करना है सिंपल डिस्टिलेशन को। पहले वाले ऑप्शन का आंसर आएगा SD, सिंपल डिस्टिलेशन, ये आपने पढ़ा होगा। A4 के साथ जाएगा, चेक करो, A4 गलत, रॉन्ग, इन दो में करेक्ट होगा। क्रूड ऑयल फ्रॉम पेट्रोलियम इंडस्ट्री, आपको पता है हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। ये भी हमने पढ़ा, हम लोग करते हैं यूज़ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जिसमें बल्ब्स होते हैं। B जाएगा 3 के साथ, B जाएगा 3 के साथ, अभी डिसाइड नहीं हो रहा है। ग्लिसरॉल फ्रॉम सुपरनेट लाई, ये हम यूज़ करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, क्योंकि ग्लिसरॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वहाँ पर वो डिकम्पोज करता है, इसलिए हम प्रेशर कम करते हैं। वो एम खुद करो यूजेज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, जिसको कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। मतलब C जाएगा फर्स्ट के साथ, C जाएगा फर्स्ट के साथ। सर यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। एनिलीन को हम सेपरेट करते हैं वाटर से बाय स्टीम डिस्टिलेशन, बिकॉज एनिलीन इज ए स्टीम वोलेटाइल। को 3 ऑप्शन छत करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन है, P ब्लॉक से पूछा गया है, मेन ग्रुप से पूछा गया है। इश्वानन मेन ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है S ब्लॉक और P ब्लॉक वाले। चेक करो 3s1, ये पहले फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ S ब्लॉक एलिमेंट, ये वाला D ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू D, ये गलत है। चेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई मिच SH एंड PH। सर इसको चेक करो, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन P में चला गया, इसका मतलब P ब्लॉक का है, A एंड C विल बी करेक्ट। सर ये वाला क्या है? सर D10 4s1, ये कॉपर की है, ये D ब्लॉक, और ये F ब्लॉक है। करेक्ट आंसर विल बी A एंड C। A एंड C चेक करो कहाँ पर है? सर A एंड C चौथे वाले में है, फोर्थ विल बी करेक्ट। मेन ग्रुप का तो मालूम, जहाँ जो होता है S ब्लॉक और P ब्लॉक वाले एलिमेंट, उनको कहते हैं मेन ग्रुप। नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? हमने पढ़ाया है, ये होना चाहिए डाई सब्स्टिट्यूट एल्केन। जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन आसनचु, दोनों कार्बन में होना चाहिए अलग अलग ग्रुप्स, डाई सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए। अगर वहीं रिंग चाहिए, साइक्लो एल्केन है कोई, तब जाके 2 कार्बन होने चाहिए sp3 कार्बन, और उन पे आप ग्रुप जोड़ो, वहाँ वो भी शो करेगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। उस हिसाब से अगर चेक करेंगे, इट इज़ 1,1 डाई, दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे आएंगे, ये नहीं होगा। 1,2 डाई मिथाइल, सर 2 अलग अलग कार्बन पे मिथाइल है, ये दोनों एक साइड से होंगे। कहाँ एक इसे बोनकुन वेज पे होगा, दूसरा डैश पे होगा, ये शो करेगा। 1 पेंटियन अगर मैं बनाऊंगा, 1 पेंटियन अगर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, सर 1 पेंटियन ऐसे आएगा, सर ऐसे आएगा,
सर 120 यथ में से दोनों ही हाइड्रोजन हीवी ये शो नहीं करेगा। और अगर लास्ट वाला हम चेक करेंगे उसका नाम है 2-मिथाइल हेक्सटूइन। 2-मिथाइल हेक्सटूइन, 2-मिथाइल हेक्सटूइन, इसको चेक करो। 2-मिथाइल हेक्सटूइन, 2-मिथाइल यहां पर करेंगे 2-मिथाइल हेक्सटूइन, ये है ये वाला मॉलिक्यूल। सर ये मिथाइल बन गया, सर ये मिथाइल बन गया। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, ये भी शो नहीं करेगा। और आपका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड वाला 1,2 डाइमिथाइल वाला। जो रिंग है उस पे आपने 2 मिथाइल ग्रुप जोड़े हैं, वो करेक्ट होगा आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसी त्रोमुत फ्रॉम पीपल फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम से आया है। ये बता रहा है इन 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन कौन सा करेक्ट है। गोल्ड सवाल चुनान जो फास्फोरिक एसिड होता है ये 3 स्टेप्स में ब्रेक होता है, ये हर किसी को पता है। ये फास्फोरिक एसिड आसान गोबर में ये ब्रेक इथ पेट, इसका जो Ka होगा Ka1 होगा, अगर मल्टीप्लाई करूंगा Ka2 से, उसको मल्टीप्लाई करूंगा Ka3 से, तो मुझे मिलेगा ओवरऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट। रिएक्शन क्या है, ये होता है H3PO4 गोबर, ये ब्रेक करेगा किसमें H+ और बनाएगा H2PO4-1। फिर यहाँ से एक और H निकलेगा, ये बनाएगा HPO4-2। फिर यहाँ से एक और H निकलेगा, आपको मिलेगा HPO4-3 निकलेगा। इसका नाम है K3, इसका नाम है K2 और इसका नाम है K1। अगर ओवरऑल हमें निकालना है तो हमें इनको ऐड करना है। टेलिनेर H3PO4 ये ब्रेक होगा 1 स्टेप में, ये बनाए 3 टाइम्स H+ और यहाँ पर मिलेगा PO4-3। इसका वैल्यू हमने किया Ka, ये मानो Ka। जो ये K होता है इट इज़ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस Ka1, K2 एंड K3। अब अगर मैं कर कन्वर्ट, ये लॉग फॉर्मस, लॉग से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। लॉग हमेशा कन्वर्ट करता है समीशन को, कन्वर्ट कर मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करता है किसमें, समीशन में, तब जाके यहाँ पर प्लस आएगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट इसने दिया है जो Ka1 होता है वो ग्रेटर होता है Ka2 से, वो ग्रेटर होता है Ka3 से, ये भी करेक्ट है क्योंकि अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन से H+ निकालना मुश्किल होता है, वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं। कोई सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट उसने दिया है H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड। ये तो गिली का बच्चा जानता है, ये कैरेट ये, और ये वाला रॉन्ग है क्योंकि ये कंजुगेट एसिड बेस के लिए हम यूज करते हैं। को ऑप्शन 1 A, B and C आर करेक्ट। A, B and C दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन इसने पूछा है कैटायंस जो होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, उनके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। अहम खदश में ट्रक तो बार वनमस, वो ट्रक क्या है मैं लिखे आज होंगे पागल, पहले ग्रुप के लिए आज होंगे पागल, मतलब वो पीबी विल बी फर्स्ट, पीबी वाला पहले ग्रुप का होगा, इसके साथ ये। फिर मैंने कहा सरदार सुन, परवेज हुआ बीमार, कुछ ऐसा सुना 4 बार, वो सेकंड ग्रुप के लिए। थर्ड ग्रुप के लिए मैंने कहा आज कल फिर, टाइम बने में थर्ड ग्रुप 3 होता है, उस पर चार्ज भी 3 होता है। को अगर चेक करें ये चाहिए में +3 चार्ज, ये थर्ड ग्रुप का होगा, मतलब अल्युमिनियम डी वाला 3 के साथ, डी वाला फर्स्ट के साथ गलत, डी वाला फर्स्ट के साथ गलत, डी वाला चौथी के साथ गलत, डी वाला सेकंड के साथ ये है करेक्ट। इसका मतलब चौथा ही आंसर आएगा, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्युमिनियम थर्ड ग्रुप का है, वो मैंने आपको कहा है। आज कल फिर चौथे ग्रुप के लिए मैंने कहा था ज़िंदगी में कोई नहीं, 5वें ग्रुप के लिए मैंने कहा सर की बारात, और 6ठे ग्रुप के लिए मैंने कहा ना मांग कश्मीर, ना मांग सोडियम Mg मैग्नीशियम K, सोडियम मैग्नीशियम और पोटेशियम वो किस में आते हैं, ग्रुप 6 में आते हैं। सर कहाँ पर है मैग्नीशियम, सर ये ग्रुप 6 का होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया है। आपका करेक्ट आंसर आएगा चौथा ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च गोबर में ये सिंपल सा क्वेश्चन है लीचार्ड प्रिंसिपल का। इसे रिएक्शन दिसमस, इस रिएक्शन में डेल्टा H 180 है प्लस है, इसका मतलब
फॉरवर्ड इज एंडोथर्मिक। आपको पता है एंडोथर्मिक किससे फेवर होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर से, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। हायर टेम्परेचर इसका मतलब करेक्ट है, अगर मुझे ज़्यादा चाहे NO तब जाके मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, A इज करेक्ट। हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 ये भी करेक्ट है, जितना रिएक्टेंट बढ़ेगा आगे जाएगा। हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2 जितना रिएक्टेंट बढ़ेगा आगे जाएगा। मतलब A करेक्ट है, C करेक्ट है, D करेक्ट है। सर इसका आंसर आएगा ACD, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या दिया है, इशोमुत सवाल फ्रॉम BDS बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, वो क्या होते हैं, यम आसान स्टेबल ओनली एट लोअर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा नाइट्रोजन होता है गुड लिविंग ग्रुप, ये अनस्टेबल बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर रखते हैं हम 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन तक। तीसरे ग्रुप स्टेटमेंट फर्स्ट, ये इसमें बनेगा नाइट्रस एसिड का हम यूज करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे नाइट्रस एसिड डिकम्पोज होता है। को पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू रिंग इज डिफिकल्ट, हैंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू, ये भी सही है क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा डिफिकल्ट है, डरना नहीं है। एक्सेस मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज किया है, ग्रिग्नार्ड यूज किया है। ग्रिग्नार्ड विल शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले यहाँ पर ग्रुप चला जाएगा CH3, इसका मतलब इस पे आएगा CH3। सर ये ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है और ये वाला करेक्ट है। फिर आपको पता है साइनाइड को वो कन्वर्ट करता है कीटोन में। कीटोन सर कहाँ पर है, सर कीटोन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कार्बोनाइल पे होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और साइनाइड को ये कन्वर्ट करता है किसमें, कीटोन में। ये आपने पढ़ा होगा वर्णन बार ठीक है। ये है हमारा जो पेपर था, यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। 45 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इन क्वेश्चनों में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे अपने 11th-12th में, आपको इसी हिसाब से पढ़ना होता है नीट के लिए। यहाँ पर कंपटीशन होता है, यहाँ पर आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आई विश ऑल ऑफ यू हैव डन ए गुड पेपर। अगर किसी का गलत भी हुआ होगा, नथिंग टू वरी, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, हम आगे जाएंगे अगले साल इंशाल्लाह, फिर इसमें हिस्सा लेंगे एंड वी विल क्वालिफाई। टिल देन यू एंजॉय करो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।